स्थिति एक प्रकार से ऐसी बनी है जिसके कारण सारे दुनिया में ये खबर फैल रही है कि वहाँ पर कोरोना ने लोगों को बेहद परेशान किया हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, मौत भी हो रही है। तो ऐसे में हमारे को सतर्कता बरतना ये बहुत आवश्यक है और भारत सरकार बधाई की पात्र है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनिशिएटिव लेकर समय रहते सारे देश को सतर्क किया है। सारा देश पूरी तरह से एजुकेटेड है कोविड को हैंडल करने के लिए, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो सरकारें हों, केंद्र की सरकार हो, प्रदेशों की सरकारें हों, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों, सब लोग पूरी तरह से उनके पास पर्याप्त मात्रा में अनुभव है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सारा देश लगभग वैक्सीनेटेड है। अगर कोई ज़रूरत है तो जो बूस्टर डोज है, जिसको प्रिकॉशन डोज के नाम से हम जानते हैं, वो जिन्होंने नहीं लगवाई है वो लगवा लें, इसकी अपील प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं की है। तो मुझे लगता है कि कोई चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस का कार्यक्रम है, तो हमारी पार्टी एक सावधानी के रूप में ये कर रही कि भाई जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं उनका RT-PCR टेस्ट जो है हो जाए। तो मुझे लगता है कि कोई घबराने की बात नहीं है। ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से है, वो ये है कि मैंने परसों भी कहा था कि अगर किसी चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की, तो वो इस मास्क को देना चाहता हूँ। मैंने ये मास्क पूरे 2 साल तक ना ऑफिस में उतारा, ना मीटिंग में उतारा, ना घर में उतारा और ना ही उसको पब्लिक प्लेस पर उतारा। तो ये मास्क सबसे बड़ा एक प्रकार से हमारा रक्षक है। फिर जो 2 गज की दूरी की बात की थी, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पता है कि भाई एक संभावना है कि कोविड दोबारा से तकलीफ़ दे सकता है, तो अगर हम भीड़ भड़ाके के चीज़ों को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करें, अवॉइड ना भी कर पाएँ तो थोड़ा फासला बना के रखें। और मैंने उस समय भी कहा था, फिर रिपीट करता हूँ कि एक वैक्सीन थी जो हमें हाथ में लगी थी, वो बड़ी मात्रा में हमने लगवा ली है, लेकिन ये है सोशल वैक्सीन, सामाजिक वैक्सीन। तो ये है, ये सोशल वैक्सीन जो है, इसको हम कैसे भरपूर इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मास्क को पहनना है, ठीक से पहनना है और 2 गज की दूरी बना के रखना है। और तीसरी बात उस समय बताई गई थी कि भाई साबुन से अपना हाथ हम धोएं जब खासकर किसी ऐसी जगह पर होकर ठीक लगता है वो उतना करें। अब मैं उसके किसी पॉलिटिकल एंगल में नहीं घुसना चाहता। वो सब लोग देश में समझदार हैं, सबके पास पर्याप्त अनुभव है, सोसाइटी के पास भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी है। दूसरी लहर के समय उस लेवल का वैक्सीनेशन नहीं था और अभी जो वैक्सीन हमारे देश ने बनाई है वो अच्छी मात्रा में सारे प्रकार के म्यूटेंट्स के ख़िलाफ़ भी प्रभावी है। इसलिए दावा तो देखो भगवान को छोड़ के कोई भी नहीं कर सकता, या कोई भविष्यवक्ता भी फेल हो गए थे कोविड के मामले में तो। लेकिन हमारी कामना भी ये है, प्रार्थना भी ये है और हमारी तैयारी भी ऐसी है। समाज का सवाल है, लोगों का सवाल है, लोगों के पास पर्याप्त अब जानकारी भी है और अभी अगर भगवान ना करे कोई ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसको फिर से सामना देश कर लेगा। हमारी एजुकेशन भी हो रखी है और हमारा वैक्सीनेशन भी हो रखा है। तो अभी तो इसीलिए सिंपल एक सावधानी की बात की गई है जो बार बार 2 वर्ष 3 वर्ष से लोगों को बताई जा रही है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आपने खुद ही कहा कि मैं हर अस्पताल में जा रहा था, कोविड के मरीजों से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा था, ICUs तक में जा रहा था। लेकिन उन सब परिस्थितियों में भी कोविड के पीक पर अगर किसी ने मेरे प्राण की रक्षा की तो मेरे मास्क ने। सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से हमारी जो रक्षा कर रहा है वो हमारा जो वैक्सीनेशन है। ये तो लोगों को 2 ही सलाह है कि भाई अगर प्रिकॉशन डोज नहीं लगाई है, प्रिकॉशन डोज लगा लीजिए।
और मास्क अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ही सेफ्टी है। 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, भीड़ भाड़ को अवॉइड करेंगे जब तक मजबूरी नहीं है, तो वो भी आपकी सेफ्टी को स्ट्रेंथन करता है। सर जी मास्क है जरूरी, फिर से 2 गज की दूरी, ये फिर से शुरू हो रहा है सर जी। तो जो फिर से तो मतलब नहीं है भाई, कंटिन्यू अच्छा है मास्क को तो लगा के रखना जो है, ये अदरवाइज भी जो है आपके लिए सेफ्टी का पैमाना है, आपको हेल्प करता है। पॉल्यूशन के खिलाफ भी जो है आपके सेहत को अच्छा रखता है। जी सर, जो चाइना से जो फ्लाइट्स हैं सर, उनको अगर रोक दिया जाए इंडिया के लिए तो हो सकता है कि वहाँ से ये ना आए। जो भी फैसले करने के लिए सरकार के अंदर एक्सपर्ट लोग सक्षम है, वो कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।